गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट कोचिंग विजन पॉइंट। जैसा आप जानते हो बेटा, मैं विकास सर आज आपके लिए क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। जो आपका आज का सेशन होने वाला है बेटा, वो इम्प्लांटेशन एंड फीटस के डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। यू नो दैट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने बात किया था कि हमारे जो जाइगोट का फॉर्मेशन है मेमेलियन में या ह्यूमन में, उनका फ्यूचर क्या है। जाइगोट तक हमने उस टॉपिक में कवर किया था। आगे का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो जाइगोट के क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा। जैसा आप जानते हो, जाइगोट बनने के बाद कंटिन्यू डिवीज़न में जाता है। क्लीवेज कंटेन का उसे हम क्लीवेज कहते हैं। देन जाइगोट का जो प्रॉपर लोकेशन है, प्रॉपर प्लेस है यूट्राइन कैविटी, वो यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट होता है, जहाँ पे उसे प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, डेवलपमेंट के लिए प्लेस मिलता है। वो हमारा टॉपिक कवर होगा इम्प्लांटेशन में। देन हमारा जो फीटल डेवलपमेंट है, वो फीटल डेवलपमेंट अपना न्यूट्रिएंट, अपने एसेसरीज, अपने वर्क कहाँ से कंप्लीट करेगा, वो प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। आफ्टर ऑल इनका इवेंट जो होता है, इम्प्लांटेशन का जो इवेंट आपको हम डिस्कस करेंगे टुडे, यू नो दैट इट मेक प्रेगनेंसी इन फीमेल। तो ये कलेक्टिवली टॉपिक हमारा प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, आपका टॉपिक सबसे पहला हमने कहा क्लीवेज से रिलेटेड है। तो क्लीवेज का इनिशिएशन स्टार्ट कहां से होगा, आइए एक बार रिकॉल करते हैं हम। जाइगोट का फॉर्मेशन जो हुआ था, यू नो दैट ये जाइगोट कहां पे बना हुआ था? फेलोपियन ट्यूब में फीमेल के जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। यू नो दैट जाइगोट का फॉर्मेशन फेलोपियन ट्यूब में आपने देखा था। ओके, तो जाइगोट बनने के बाद आप जानते हो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम जोना प्लूसिडा की लेयर बोलते हैं। ये कवरिंग प्रेजेंट रहती है एंड देन जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट में एंटर होगा। 24 आवर के अंदर जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन इनिशिएट होगा या स्टार्ट होगा एंड कंटिन्यू डिवीजन होना है माइटोसिस का यहाँ पे। और कंटिन्यू डिवीजन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाला है। तो आप देखेंगे जाइगोट में जो कंटिन्यू माइटोसिस डिवीजन होना है बेटा, यू नो दैट ये जोना प्लूसिडा लेयर आउट एरिया में ये है, याद रखिएगा। इसी के इनसाइड जाइगोट का डिवीजन होना है। जैसा हम पहले से जानते हैं कि ह्यूमन एग माइक्रोलेस्थल होते हैं। माइक्रोलेस्थल का मतलब क्या है? यहाँ पे माइक्रोलेस्थल का मतलब है बेटा यॉर्क सैक के अमाउंट से। आप ना जानते हो तो आप जान लीजिए। एग जो होते हैं, एग में जो नॉर्मली आप देखते हो येलो पार्ट होता है, तो येलो पार्ट जो एग का होता है वो क्या होता है? यॉर्क होता है। आप देखिए, जैसे आपने हेन के एग को देखा होगा, खाया भी होगा कुछ लोगों ने, तो आपने देखा होगा येलो पार्ट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में दिखता है। तो यॉर्क सैक ज़्यादा है तो हेन के एग को मैक्रोलेस्थल कहा जाता है, जबकि ह्यूमन के एग में या जाइगोट में ऐसा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है। इसलिए इनका जो डिवीज़न आप देखोगे वो डिवीज़न इक्वल डिवीज़न में आता है। तो जाइगोट जैसे ही फर्स्ट डिवीज़न करेगा, हमने कहा था आउटर कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पे जो डिवीज़न होगा वो इक्वल डिवीज़न होगा, इसे होलोब्लास्टिक डिवीज़न भी कहते हैं। और 2 सेल्स बन जाएंगी जाइगोट के बाद। डिवीज़न कैसा होगा? कौन सा डिवीज़न यहाँ पे होगा? माइटोसिस होगा, याद रखिएगा। तो क्लीवेज में जाइगोट माइटोसिस करता है। जो हमारा क्लीवेज का डेफिनेशन है, क्लीवेज इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड एंड सिंक्रोनस माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ द जाइगोट टू फॉर्म न्यूमरस सेल्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग बॉडी। मतलब जाइगोट में जो माइटोसिस होगा, ढेर सारे सेल का फॉर्मेशन करेगा, यहीं से जो फीटस होगा उस फीटस के बॉडी की नींव रखी जाएगी। जो ये सेल्स बन रहे हैं ये आगे चल के फिटस का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ओके, तो पहले एम्ब्रियो तक हम चलते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कैसे फिटस बनेगा। तो यहाँ माइटोसिस डिवीजन देखिए कंटिन्यू स्टार्ट हो गया है।
2 सेल यहाँ पे पहला डिवीजन लगभग 24 आवर के अंदर कंप्लीट होने वाला है, ये कंप्लीट होगा और आपको यहाँ पे कितने सेल दिखेंगे, 2 सेल, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। देन फर्दर डिवीजन कंडक्ट होगा, यहाँ पे 4 सेल्स बन जाएंगी क्योंकि दोनों सेल में डिवीजन होगा, 4 सेल्स बन जाएंगी। कंटिन्यू हमने कहा डिवीजन होता रहेगा, टाइम बीतता है लगभग 18 घंटे, 18 आवर्स में एक एक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, 1 डे भी टेक आउट कर सकता है ये। 8 सेल स्टेज आ जाएगा, यहाँ पे 8 सेल्स हो जाएंगी। यू नो दैट जो साइज ऑफ जाइगोट है ये वेरिएबल नहीं है। रीजन ये है कि जाइगोट का साइज है इंक्रीज नहीं हो रहा, सेल छोटे हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्यों? रीजन बिकॉज जाइगोट इज कवर्ड बाय जोना प्लूसिडा लेयर। यहां पे जो जाइगोट की कवरिंग है ये जोना प्लूसिडा लेयर से कवर्ड है, सबसे बड़ा रीजन ये, इसलिए साइज अभी इंक्रीज नहीं हो रही है। आप देखेंगे 8 सेल्ड स्टेज आया, ये सॉलिड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको एकदम। समवॉट इस 8 सेल्ड स्टेज के बाद कहानी क्या होगी? 8 सेल के जस्ट बाद आपको दिखेगा 16 सेल्ड स्टेज आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि और भी नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे बेटा। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो ये मेलबेरी स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसे हम क्या नाम देंगे? अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, एम्ब्रियो बन रहा है अब यहाँ पे, तो इस स्ट्रक्चर को हम मारूला कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉरूला कहेंगे। एकदम क्लियर समझना है आपको कि जाइगोट जब मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा तो पहला स्टेज जो एम्ब्रियो का होगा वो क्या होगा? मेलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब सेल आपस में एसोसिएटेड रहेंगे और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? मारूला। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है मारूला, मेलबेरी स्ट्रक्चर है। ओके, मारूला लेटर ऑन अब और डिफ्रेंशिएट होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे सेकेंड नंबर पे हमने लिख रखा है क्लीवेज डिफर्स फ्रॉम other form of cell division in that it increases the number of cell without increasing the mass। यहां पे क्लियर हमने आपको कहा कि नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज हो रहे हैं, यहां मास या साइज में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं है, सेल छोटे होते जा रहे हैं, साइज बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगी, मास बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्लीवेज एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। अभी मारूला हमने आपको बताया, मारूला कैसे बना, ये सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, एक मेलबेरी स्ट्रक्चर बन रहा है, उसे आप मारूला कह रहे हो। ओके, मारूला के बाद का जो इवेंट है वो ब्लास्टुला है। तो मारूला के बाद जो ब्लास्टुला, याद रखिएगा क्लीवेज में एक इवेंट और आपको दिखेगा, हम आपको क्लियर कह रहे हैं। यहां पे एकदम सिंपल सा इवेंट है कि जो आप यूट्राइन कैविटी आप देखते हो, यूट्राइन कैविटी में अभी इम्प्लांटेशन में हम लोग बात को समझेंगे। फर्टिलाइजेशन हमारा यहाँ पे हुआ है और यूट्राइन कैविटी को आप ध्यान से देखेंगे तो जाइगोट डिवाइड होते हुए यहाँ आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। यूट्राइन कैविटी में जाइगोट डिवीजन के बाद आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, नियर अबाउट 7th डे, टाइम भी हम आपको बता रहे हैं, नियर अबाउट 7th डे का जो इवेंट है वो यहाँ पे सबसे स्पेसिफिक होगा। ये जोना प्लूसिडा लेयर अब ब्रेक होने लगेगी। जोना प्लूसिडा लेयर क्या होगी? ब्रेक होने लगेगी। आप देखेंगे कि एंड देन मारूला के बाद का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो ब्लास्टुला होगा। तो ब्लास्टुला में सेल डिफरेंशिएट होने लगेंगे, एक आउटर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इस आउटर स्ट्रक्चर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। एंड देन इनर मास डिफरेंशिएशन होगा, इनर मास टिश्यू भी बनेंगे। जो इनर मास टिश्यू होगा ये एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, एम्ब्रियो के सेल्स हैं, और ये कैविटी है। यहां पे कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है। तो यू नो दैट क्लीवेज किससे एंड करता है? अभी भी क्लियर आपको किया गया, क्लीवेज एंड विद ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस। ये स्ट्रक्चर ब्लास्टुला का बना हुआ है, याद रखिएगा। क्लीवेज ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के साथ ही एंड होता है।
ये ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर 7th डे नियर अबाउट बनता है और ये यूट्राइन कैविटी में अब तक पहुंच चुका होता है। याद रखिएगा यहाँ पे यूट्राइन कैविटी में ये पहुंच चुका होता है। इट मीन्स दैट क्लीवेज जो माइटोटिक डिवीजन था जाइगोट में, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड जाइगोट आल्सो माइग्रेट इनटू यूट्राइन कैविटी ड्यूरिंग डिवीजन। ओके, अब जब ब्लास्टुला बन जाएगा, डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो चुका है, जोना प्लूसिडा की लेयर ब्रेक कर चुकी है। एक एडवांटेज हम आपको बताएं कि जो आउटर लेयर है, ये जोना प्लूसिडा की जो लेयर है, याद रखिएगा ये जोना प्लूसिडा जो है ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, मतलब प्रेगनेंसी को यूट्राइन कैविटी के सिवाय और कहीं नहीं कंडक्ट होने देगा। ओके, तो ये यहाँ पे ही प्रेगनेंसी कॉज हो और कहीं ना हो, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आउटर कवरिंग। अब यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, ब्लास्टुला में जोना प्लूसिडा लेयर नहीं होती है। अब यहाँ पे ये अटैच होगा एंडोमेट्रियम से और इम्प्लांटेशन की तरफ बढ़ेगा। तो आइए इम्प्लांटेशन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्प्लांटेशन। अभी भी हमने कहा, यहाँ देखिए ओवम बनने से लेके ब्लास्टुला तक के इवेंट को रिप्रेजेंट किया गया है, जो अभी हम आपको बता रहे थे। जाइगोट बनेगा, फ्यूजन हुआ एंड देन माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे मास ऑफ सेल बन गए, ये मॉरूला आपका बन रहा है एंड देन यहाँ पे देखिए ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे बन के आया, देखिए यहाँ 6 नंबर पे लिखा होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे पहुँच चुका है, यूट्राइन कैविटी के पास आ गया है। ओके, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे रीच आउट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच हो जाएगा। आप इवेंट देख लें, आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन कैविटी। 7वें दिन के बाद की ये बात है कि जैसे ही ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अटैचमेंट के बाद आफ्टर अटैचमेंट ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इनटू एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम की वॉल आप ध्यान से देखिए, ये धीरे धीरे पूरे ब्लास्टुला को कवर कर रही है। आफ्टर कवरिंग, जैसे ये आप समझ करो ब्लास्टुला है, तो ब्लास्टुला को एंडोमेट्रियम ने कवर किया। यहाँ आप समझ लो, यहाँ पे देखिए जैसे आप सपोज करिए ब्लास्टुला है, ये एंडोमेट्रियम की कवरिंग है और यहाँ पे ब्लास्टुला आया, पहले इनसे अटैच हो गया इस वॉल से, स्लोली एंड स्लोली दिस वॉल अटैच टू होल ब्लास्टुला। ये पूरे के पूरे ब्लास्टुला को कवर कर लेगा। ये कवर हो गया पूरा का पूरा ब्लास्टुला यहाँ पे। एंड देन ट्रोफोब्लास्ट, अभी भी हमने कहा था, देखिए ब्लास्टुला का आउटर लेयर जो क्या था वो ट्रोफोब्लास्ट आपको दिखेगा। तो ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर अटैचमेंट विद एंडोमेट्रियम, ये यहाँ से मान लीजिए एम्बेडेड हो रहा है, तो ट्रोफोब्लास्ट, ये हमारा ब्लास्टुला आप सपोज करिए है, ये विलाई जैसा स्ट्रक्चर अराइज करेगा। ये ब्लास्टुला, इस विलाई लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कोरियानिक विलाई कहते हैं। कोरियानिक विलाई, कोरियानिक विलाई एंड टिश्यू इंटरडिस्टेड एक दूसरे में हो जाते हैं, इंटरडिस्टेड हो जाते हैं। ओके, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो इंटरडिस्टेड हो रहे हैं, दोनों मिलकर के एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं प्लेसेंटा के लिए। किसके लिए, फीटस के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे कंप्लीटली एम्बेडेड होगा, प्लेसेंटा बनेगा, नाउ वी कॉल प्रेगनेंसी अकर्स इन दी फीमेल बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। के 7 दिन के बाद जब ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन कैविटी में एंडोमेट्रियम में कंप्लीटली एम्बेडेड हो जाएगा। एम्बेडेड के बाद हम कहेंगे कि इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है और इम्प्लांटेशन कंप्लीट होते ही ये हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेडी बिकम प्रेग्नेंट। क्यों, क्योंकि अब ये कंप्लीटली यूट्रस में अटैच हो चुका है, जिसे हम प्रेगनेंसी डिसाइड करते हैं। इट मीन्स दैट बिफोर इम्प्लांटेशन वी डज नॉट श्योर अबाउट दी प्रेगनेंसी। ओके, हमें क्लियर हो चुका है कि प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन क्या है। इम्प्लांटेशन आपने क्लियरली समझा कि हमारा ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इम्प्लांट हुआ है। अब हमें क्या समझना है,
एम्ब्रियो जो यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, इन्हें नरिशमेंट कैसे मिलेगा, इनके डेवलपमेंट में कौन से अदर हार्मोन से जो हेल्प करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर अब इन्हें सपोर्ट करने के लिए बनेगा। तो अभी भी हमने कहा इम्प्लांटेशन के बाद अब यहाँ पे एक न्यू स्ट्रक्चर आपके सामने बनने वाला है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, तो नाउ वी अंडरस्टैंड द प्लेसेंटा क्लियरली बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। आप देखो एकदम क्लियर है कि प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन के बाद फीटस और एम्ब्रियो के बीच में, एम्ब्रियो यहाँ पे क्लियरली हम आपको बता देंगे एम्ब्रियो है, ये एंडोमेट्रियम की टिश्यू हैं, इनके बीच में जो इंटरडिस्टिंग होगा अभी अभी हमने कहा था, और ये टिश्यू यहाँ बीच में आ जाएंगे, ये प्लेसेंटा बन जाएगा। थोड़ा डेवलपमेंट के बाद क्या स्टेज आएगी आपको यहाँ पे दिखेगा। आप देखिए यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ फीटस आपको एम्ब्रियो दिख रहा होगा और ये एम्ब्रियो को चारों तरफ का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा कोरियानिक विलाई, प्लेसेंटल विलाई नजर आ रहा है, तो ये प्लेसेंटा है, क्लियरली आपको ये प्लेसेंटा दिख रहा है। ओके, तो प्लेसेंटा जो यहाँ पे हमारा बना है ये कोरियानिक प्लेसेंटा है, याद रखिएगा ह्यूमन में कोरियानिक प्लेसेंटा पाया जाता है, इसे हीमोकोरियल प्लेसेंटा भी कहा जाता है। तो हीमोकोरियल जो प्लेसेंटा ब्लड से अटैच चुकी है, ये ब्लड की सप्लाई के थ्रू अटैच रहता है फीटस से, और फाइनली फीटस से जो स्ट्रक्चर अटैच होगा डायरेक्टली उसे आप क्या बोलोगे, फीटस से जो स्ट्रक्चर अटैच है इसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। यहाँ देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो स्ट्रक्चर प्लेसेंटा और फीटस के बीच में ब्रिज का काम करता, कनेक्शन का काम करता है। ये तो कहानी हुई कि ये स्ट्रक्चर कहाँ पे हमें दिख रहा है, हमने स्ट्रक्चरली अभी इसको एक्सप्लेन किया आपको। फंक्शन आपको हम बताएं, फंक्शन एकदम सिंपल है, पहले स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट यू नो दैट आउटर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो, ट्रोफोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अराइज कोरियानिक विलाई व्हिच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन tissue, both are interdicted with each other and jointly form a structural and functional unit between embryo and maternal body is called placenta। उन दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये प्लेसेंटा है। ओके, प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, हमें इसको बहुत अच्छे से याद करना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। पहला वर्ग यहाँ इसका ये फर्स्ट वर्ग ये है कि ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की सप्लाई डेवलपिंग फीटस को या एम्ब्रियो को, जो न्यूट्रिएंट होगा, जो उसको खाने पीने की चीज़ें होंगी, और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कौन करेगा, प्लेसेंटा ही करेगा थ्रू ब्लड, यू नो दैट ब्लड के थ्रू उन्हें सप्लाई पहुंचाई जाएगी। तो एम्ब्रियो को डेवलप होने में प्लेसेंटा का हेल्प क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। दूसरा रोल आप देखें कि जो फीटस डेवलपमेंट के समय एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, जैसे CO2 रिलीज कर रहा है, अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है, वो कैसे यहाँ से रिलीज किए जाएंगे, उनका जो रिलीज होगा वो रिलीज प्लेसेंटा के थ्रू बॉडी के बाहर आएगा। इट मीन्स दैट placenta involved in both function, nourishment transport to the fetus and excretory material transport to the outside the fetus, ये दोनों चीज़ें परफॉर्म करता है। एंड सेकेंडरी रोल पे इसके हम आते हैं, ये प्राइमरी रोल इनका होता है बेटा, याद रखिएगा। सेकेंडरी रोल आप देखोगे एकदम आसान है, सेकेंडरी रोल इनका आपको मिलेगा इंडोक्राइन नेचर, और प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन भी यहीं से हम आपको बताएंगे। प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद प्लेसेंटा इंडोक्राइन नेचर परफॉर्म करना शुरू करता है। एंडोक्राइन नेचर से मतलब यहाँ हमारा है कि हार्मोन्स बनाना शुरू करता है प्लेसेंटा। तो हार्मोन्स बनना स्टार्ट होगा, तो इस हार्मोन्स का क्या रोल है, और प्रेगनेंसी में क्या ये कैसे हमें पता चलती है, इंश्योरिटी कैसे होती, प्रेगनेंसी कॉज हुई है। तो आप देखिए यहाँ प्लेसेंटा का जो इंडोक्राइन नेचर है वो कई हार्मोन से रिलीज करते हैं। पहला HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। क्लियरली यहाँ पे 4 हार्मोन्स आपको दिख रहे हैं। पहला हार्मोन्स यहाँ पे HCG लिखा हुआ है, HCG जो हमारा ये हार्मोन्स है ये है ह्यूमन कोरियानिक
ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स फंक्शन अभी हम आपको बताएंगे। इनका जो रिलीजमेंट है याद रखिएगा हाई अमाउंट में होता है, हाई लेवल पे होता है, और इनका जो एब्जॉर्प्शन है किडनी से वो पुअर एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसा है? पुअर एब्जॉर्प्शन है। तो इनका पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से ये फीमेल बॉडी में यूरिन के साथ भी रिलीज होते हैं। अब बात ये है कि प्लेसेंटा प्रेग्नेंट लेडी में ही बनेगा, मतलब फीटस के डेवलपमेंट के समय ही बनेगा, और ये जो कोरियोनिक आपका हार्मोन्स है ये यूरिन के साथ भी रिलीज होता है। तो यदि किसी फीमेल के यूरिन में HCG प्रेजेंट है तो प्रेगनेंसी 100% हम इंश्योर हो सकते हैं, बिकॉज विदाउट प्रेगनेंसी, विदाउट प्लेसेंटा, दिस हार्मोन्स डज नॉट फॉर्म इन द फीमेल बॉडी। ये नॉर्मल फीमेल बॉडी में बन ही नहीं सकता किसी शर्त पे। इसका मतलब साफ है कि इस हार्मोन से प्रेगनेंसी टेस्ट इजीली यूरिन टेस्ट से किया जा सकता है। ओके, तो ये हार्मोन्स क्या था? HCG था, ये सिर्फ फीमेल बॉडी में नजर आता है, याद रखिएगा। HPL भी याद रखिएगा, जो सेकेंड हार्मोन्स है HPL भी सिर्फ फीमेल बॉडी में, प्रेग्नेंट बॉडी में ही दिखता है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन्स हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का वर्क ये है कि प्रेग्नेंट लेडी में मिल्क का फॉर्मेशन प्रोड्यूस करना, मिल्क का फॉर्मेशन ये इंक्रीज कर देते हैं। ये दो हार्मोन्स क्लियरली याद रखिएगा सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी में ही पाए जाते हैं, नॉर्मल लेडीज में इनका रिलीजमेंट नहीं होता है। एक हार्मोन्स और लेटर ऑफ प्रेगनेंसी में आप देखोगे आखिरी फेज में जब हम पहुंचेंगे वहां पे हमें क्या दिखेगा? आखिरी फेज में जब हम पहुंचेंगे वहां पे एक हार्मोन हमें और दिखेगा, ओवरी खुद रिलीज करती है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन्स ये पार्टिशन में मदद करता है, डिलीवरी में मदद करता है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रेग्नेंट लेडी के हार्मोन्स बताइए जो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी में होते हो और किसी में ना होते हो, तो ये तीन हार्मोन्स हैं HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। क्योंकि ये लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होगा ओवरी के थ्रू, क्योंकि प्रेगनेंसी ये तभी रिलीज होगा, अदरवाइज ये रिलीज नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये तीनों के तीनों हार्मोन्स आप क्लियरली याद रखिएगा, फंक्शन पे हम और बात करेंगे इनके। नाउ हम जो अदर हार्मोन्स है बेटा देखिए, हाँ एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद ओवरी फंक्शन करना कम कर देती है या बंद कर देती है, क्योंकि अब मैक्सिमम एनर्जी जो है फिटस के डेवलपमेंट में जा रही है। तो ओवेरियन हार्मोन्स कौन रिलीज करेगा? तो ओवेरियन हार्मोन्स भी प्लेसेंटा रिलीज करना शुरू कर देता है, और जो इनका प्रॉपर फंक्शन है अपना कंडक्ट करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इट मीन्स दैट ये बॉडी में पहले से थे इनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रेगनेंसी के समय लिखा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ सम हार्मोन्स इंक्रीजेस, कुछ हार्मोन्स इंक्रीज कर जाते हैं लेवल में। वो उसमें से पहला हार्मोन्स आपका है एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। दूसरा हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल प्रेगनेंसी हार्मोन्स। तीसरा थायरॉक्सिन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है। यू नो दैट अभी भी हमने आपको बताया एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, तो फीमेल के सेक्सुअल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना इनका काम है। तो प्रेगनेंसी के बाद भी सेक्सुअल प्रॉपर्टी मेंटेन रहे ये प्लेसेंटा की जिम्मेदारी है, और यहाँ एस्ट्रोजन इस काम को करता चलेगा। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा को ब्रेक होने से बचाने का काम करेगा, तो ये भी कंटिन्यू प्लेसेंटा ही रिलीज करता रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का वर्क ये है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स बेबी के प्रॉपर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के समय आयोडीन युक्त नमक खाएं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगी क्योंकि फीटस बन रहा है, आयोडीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी ज़्यादा कर रही है, और कम नमक खाने पे, आयोडीन न बनने पे एक प्रॉब्लम होगी, फीमेल बॉडी में थायरॉक्सिन कम बनेगा। और थायरॉक्सिन कम बनने का मतलब है बच्चा ग्रेव्स डिसऑर्डर का बीमार हो जाएगा। ये डिसऑर्डर बहुत बड़ी डिसऑर्डर है, याद रखिएगा। इसमें बच्चे का फिजिकल मेंटल हेल्थ पुअर होगा, कह लीजिए मंद बुद्धि बालक हो जाएगा। मतलब आयोडीन युक्त नमक, मतलब आयोडीन इंपॉर्टेंट है उस समय। नेक्स्ट नंबर पे कॉर्टिसोल।
आपने कभी सुना होगा कि प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस क्रिएट हो जाती है, इससे फीमेल उठती हैं सुबह सुबह चक्कर आ जाना या कमजोरी लग रहा, ये बॉडी का नॉर्मल फीचर है। बट कार्टिसोल जो होता है ये हार्मोन जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड है, ओके। ये हार्मोन्स बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, चक्कर वक्कर कम आए, एनर्जी लेवल मेंटेन रहे बॉडी का। एंड देन प्रोलैक्टिन, ये मिल्क फार्मेशन में इन्वॉल्व होने वाला हार्मोन्स है। कहाँ पे? मिल्क फार्मेशन में। तो प्लेसेंटा का आपने रोल यहाँ पे देखा क्लियरली। और कुछ जो हार्मोन्स आपको अभी भी हमने बताए थे उनका एक बार हम लोग जान लेते हैं। ह्यूमन कोरियानिक है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। ये जो आपके हार्मोन्स थे इनके क्या रोल थे अभी आपको ने डिस्कस भी किया आपसे। पहला, मेंटेनेंस ऑफ CL प्रेगनेंसी, स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन बाय डेवलपिंग टेस्टिस एंड XY एम्ब्रियो। कोई भी एम्ब्रियो हो इनका क्या होगा, ये इन्हें हेल्प करेगा, डेवलपमेंट में मदद करेगा और अदर हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करेगा। नेक्स्ट एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन अभी भी हमने कहा मायोमेट्रियम या अदर इंक्रीज करेगा और यूट्राइन कैविटी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, पार्टीशन में हेल्प करता है। हेल्प प्रिपेयर मेमरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन, लैक्टेशन को भी ये इनिशिएट करता है साथ में। प्रोजेस्टेरॉन फीटस का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे मेंटेन करना। एंड प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ सर्विकल म्यूकस प्लगिंग। आप याद रखिएगा, जो प्रेगनेंसी के बाद आप देखोगे कि यूट्राइन जो होती है, यूट्राइन कैविटी में जो सर्विक्स होता है यहाँ पे प्लगिंग हो जाता है कि एम्ब्रियो को कोई नुकसान न पहुँचे। तो यहाँ याद रखिएगा कि ये सपोर्ट करते हैं, ओके। आज के टॉपिक हमने बेटा आप लोगों को क्या बताया, आज हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया है कि जो आपका प्लेसेंटा है या प्रेगनेंसी कॉज होने पे क्या हार्मोनल चेंज आते हैं, इन सब पे हमने बात की है। कोई भी आपको डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछेंगे, और एनी क्वेरीज आपकी हो तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप वेबसाइट पे से सर्च कर सकते हैं हमें। एंड कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहे, सो लाइक माय चैनल विजन पॉइंट। थैंक यू।